हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसको जानकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप डे 1 से इंग्लिश स्पीकिंग अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पापा का नाम लेके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे है तो आपको वहां पे समझ लेना है कि आपको वहां पे इज का प्रयोग करना है। जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए है, आप बिंदास वहां पे इज लगा देना। इज का प्रयोग हम लोग करेंगे मात्र 4 चीजों के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ। जैसे कि वह एक डॉक्टर है दिख गया, इज लगा दिया, ही इज द डॉक्टर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ओ डब्ल्यू। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगाया, ये देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इज एम आर जो लगाना था, और डॉक्टर क्या हो गया? ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड, अन्य शब्द, ठीक है। जो बचे खुचे शब्द होंगे वो लगा देंगे। जैसे वह चालाक है दिखा, इज लगा दिया। वह का अंग्रेजी सी, चालाक का अंग्रेजी क्लेवर, हो गया। यह छोटा है दिखा, इज लगा दिया। यह का अंग्रेजी इट, छोटा का स्मॉल। रिंकू बहुत होशियार है जैसे ही दिखेगा मैं इज लगा दूंगा। रिंकू का अंग्रेजी रिंकू लिख दिया। रिंकू इज, रिंकू है, क्या है? रिंकू बहुत होशियार है, वेरी स्मार्ट। रिंकू इज वेरी स्मार्ट, बन गया वाक्य, है ना आसान। तो है देखोगे इज लगा देना। ही, सी, इट, नेम के साथ ही इसका सिर्फ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है एम। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे हूं, वहां पे लगाना एम और इसका प्रयोग करना सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। स्ट्रक्चर वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ओ डब्ल्यू, सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। जहां पे चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं रोहन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ऐसा दिख जाए आपको। मैं के साथ लगना है, हूं देखना, एम लगा दो। मैं की अंग्रेजी आई लगा दो। रोहन का अंग्रेजी रोहन, आई एम रोहन, बन गया। ये देखो, सब्जेक्ट एम, अदर वर्ड, है ना आसान। आ रही है बात समझ में? चलो थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं आपको, ठीक है। अभी देखो आर के साथ देखो। जब किसी हिंदी वाक्य में आपको लास्ट में दिखे हैं, वहां लगाना आर, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ हैं दिखा, आर लगा दो। हम लोग का अंग्रेजी वी, यहां का अंग्रेजी हियर, वी आर हियर। स्ट्रक्चर वही सेम, सब्जेक्ट इज एम आर ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो आई वाला सबसे आसान है, कोई टेंशन ही नहीं। हूं देखना, एम लगा देना, और वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगेगा। आर कहां लगेगा? इन 3 चीजों के साथ लगेगा, वी, दे, यू के साथ इसका यूज करना है। आप महान हैं देखा, आर लगा दो। आपका अंग्रेजी यू हो गया, महान का ग्रेट हो गया, है ना आसान। वे लापरवाह हैं देखा मैंने, आर लगा दिया। वे की अंग्रेजी दे, और लापरवाह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? केयरलेस। दे आर केयरलेस, बन गया वाक्य, है ना इजी, क्लियर है। चलो, ये था प्रेजेंट वाला। अभी फिर प्रेजेंट में एक और चीज देखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं जो आपको वही चीज सिखा रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और आपकी बेसिक अंग्रेजी तुरंत शुरू हो जाए, ठीक है। बस आपको लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तुरंत से तुरंत हो जाएगा आपका। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे पास है, ठीक है, वहां हैव लगाना, ठीक है। आई, यू, वी, दे, इन 4 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होगा। मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करोगे वो देख लो। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक किताब है। अब देखो पास है देख लिया ना, हैव लगा दो। मेरे का अंग्रेजी आई लगा दो। एक किताब, अ बुक। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस ओ डब्ल्यू, क्लियर है। अब देखो आपके पास एक कार है, पास है, हैव लगा दिया। आपके का अंग्रेजी यू लगा दिया। एक कार, अ कार, ठीक है। हमारे पास एक योजना है, योजना मतलब प्लान, ठीक है। अब देखो पास है लगाओ। हमारे पास, हमारे का अंग्रेजी वी, एक योजना, प्लान, वी हैव अ प्लान। उनके पास एक पालतू जानवर है, पास हैव लगा दो। उनके का दे हैव, क्या है उनके पास? एक पालतू जानवर, अ पेट, बन गया, दे हैव अ पेट, है ना आसान, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो पास है, फिर से अगर आपको दिखे तो हैज लगाना, किन के साथ? ही, सी, इट, नेम के साथ। वो क्या कर रहे थे? हैव कहां लगा रहे थे? आई, यू, वी, दे, 4 चीजों के साथ लगा रहे थे, और बाकी 4 चीजों के साथ हैज लगाना। आओ थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। ये देखो, जैसे कि उसके पास एक कार है,
पास हैज लगा दिया, उसके का अंग्रेजी ही या शी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाक्य से पता नहीं चल रहा है लड़का या लड़की है, तो ही शी कुछ भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप बोलोगे तब तो आपको पता रहेगा ना कि वो लड़का या लड़की है, वाक्य में नहीं पता चल रहा है ना। तो ही लगा दिया, ही हैज, उसके पास है, क्या है, एक कार है, अ कार, ही हैज अ कार। स्ट्रक्चर देखो वही सेम होगा, सब्जेक्ट हैज है, मतलब हैव हैज का सेम स्ट्रक्चर होगा, हैव हैज प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है, और इज एम आर का सेम स्ट्रक्चर होगा। ओके, अभी देखो जैसे उसके पास बहुत काम है, तो पास है हैज लगा दिया, उसके पास सी लगा दिया, ही सी कुछ भी लगा सकते हैं, सी लगा दिया इसमें, बहुत काम, a lot of work, he has a lot of work, ठीक है। अभी देखो रोहन के पास एक किताब है, पास हैज लगा दिया, रोहन लगा दिया, रोहन का रोहन, रोहन हैज, रोहन के पास है, क्या है, एक किताब है, अ बुक, रोहन हैज अ बुक, बन गया वाक्य, है ना आसान। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, करना या करो जब आपको दिखे किसी वाक्य में, ठीक है, तो आपको डू लगाना है, ठीक है, आई यू वी दे के साथ इनका यूज करना है, इन चार चीजों के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो अभी देखो ये वाक्य में कैसे दिखेगा, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे करता हूं, करते हैं, है ना, करती है, ऐसा कुछ दिखे तो डू लगाना। ये देखो करता हूं, डू लगा दिया, मैं, आई डू, मैं करता हूं, क्या करता हूं भाई, अपना काम करता हूं, माई वर्क, आई डू माई वर्क। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट लगाना, डू डज लगाना, अदर वर्ड लगाना, सिंपल है ना। ये डू डज का सेम स्ट्रक्चर होगा, डू डज का सेम स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि देखो हम इस कंपनी के लिए अपना बेस्ट करते हैं, बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ करते हैं, ठीक है, करते हैं देख लिया ना, देखो बड़ा वाक्य है लेकिन देखो ट्रांसलेशन कितना इजी होगा, डू, डू लिख के बैठ गए, हम करते हैं, वी लिख लिया, वी डू, हम करते हैं, क्या करते हैं, हम करते हैं, क्या करते हैं, अपना बेस्ट करते हैं, अपना बेस्ट करते हैं, आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट करते हैं, वी डू आवर बेस्ट, किसके लिए करते हैं, इस कंपनी के लिए, तो फॉर दिस कंपनी, वी डू आवर बेस्ट फॉर दिस कंपनी, हो गया। तो बड़ा वाक्य है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो चुटकी में ट्रांसलेशन होगा, है ना। चलो अभी देखते हैं हम लोग डज के साथ कैसे इस्तेमाल होगा। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे करता है, करती है, वहां पे लगाना डज, ही शी इट नेम के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ही सी इट नेम के साथ, बस चार चीज के साथ इसका इस्तेमाल करना है। अब देखो वह अपना काम करता है, करता है दिख गया, डज लिख के चुपचाप से बैठ जाओ। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही डज, वह करता है, क्या करता है, अपना काम, अपना काम मतलब किसका, मेरा नहीं, उसका खुद का, तो हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, बन गया वाक्य, क्लियर है। अब देखो रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पे करती है, बड़ा वाक्य है, ट्रांसलेशन देखना कितना आसान होगा, करती है देखा, जैसे मैंने करती है देख लिया, मैं डज लिख के चुपचाप बैठ गया, कौन करता है, रेनू, तो रेनू डज, तो रेनू करती है, हो गया इतना, ठीक है। अब देखो वो क्या करती है, अपना काम करती है, अपना प्रोजेक्ट करती है, तो हर प्रोजेक्ट, रेनू अपना प्रोजेक्ट करती है, कब करती है, समय पे करती है, ऑन टाइम, रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, वह अपना होमवर्क करती है देखो डज लगा दो, वह देखो सी लगा दो, सी डज, वह करती है, क्या करती है, अपना होमवर्क, हर होमवर्क, उसका अपना होमवर्क, मेरा नहीं, है ना। रोहित अपना काम करता है देखो डज लगा दो, रोहित का, रोहित हो गया, रोहित करता है, क्या करता है, अपना काम, किसका, मेरा नहीं, उसका काम, हिज वर्क, रोहित डज हिज वर्क। स्ट्रक्चर डू डज का सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस ओ डब्ल्यू, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलो संजीव किजानी आप सबका अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी जा सकते हो, इंस्टॉल कर लेना। अगर आप स्पेलिंग सीखना चाहते हो, उच्चारण सीखना चाहते हो, उच्चारण में प्रॉब्लम होता है, रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, साइलेंट रूल समझ में नहीं आता, कब कौन सा अक्षर साइलेंट हो जाता है, सी कभी सा हो जाता है, कभी क हो जाता है, कभी जी जो है कभी ज हो जाता है, कभी ग होता है, समझ में ही नहीं आता है ना। तो ये सब अगर समझना चाहते हो इसे लेके जेड तक, तो ये वाली कोर्स करना, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। अगर कोई डाउट है अंग्रेजी समझने में, कुछ लिखा हुआ है, सब पढ़ते हो नहीं समझ में आता, क्या उसका हिंदी मीनिंग है कुछ नहीं समझ में आता, तो स्पोकन बैच ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो अपने मन में, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ओके चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और ऐसे ज्ञान क्लासेस के लिए देखते रहो संजीव किजानी को।